बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? अच्छा, मेरा नाम जो है वो शोएब है। मैं कतर में होता हूँ पिछले कोई 1.5 साल से, और मैं यहाँ की जो है एयरलाइंस में काम करता हूँ, जो कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक आती है। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये आज मेरा डे 2 है वीडियो बनाने का, और ये मेरी रोज़ाना सीरीज़ का पार्ट है, डे 2। इसके अंदर मेरा पॉइंट ये है कि अभी इस वक्त मैं जो हूँ वो अपने थॉट्स को प्रॉपर नहीं रख पाता। किसी एक टॉपिक पे अगर मुझे बात करनी होती है तो ना मैं पहले से सोचता हूँ अभी कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है। क्या ये सिर्फ एक फिलबदी है इन अ फ्लो जो है मैं ये वीडियो बना रहा होता हूँ। अच्छा, इसका रीज़न ये है ताकि डेली बनाऊँ तो मुझे समझ में आए कि यार किस चीज़ से बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कैमरे की शाइनेस ख़त्म हो जाए। अभी भी वो एक डर है, होता है आपके दिल में ना, जब मैं भी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तब पहले भी कि यार लोग देख के क्या बोलेंगे, ठीक है, लोग किस तरीके के कमेंट्स करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें मैटर नहीं करती। इस वक्त कोई इतना ज़्यादा मेरे पास मेंटल लोड है नहीं कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़े। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मुझे कोई ना कोई चीज़ ऐसा एक अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना जहाँ पे मैं कंटेंट बनाऊँ, लोग उसको पसंद करें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सा भी ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो किसी न किसी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर वो फ़नी कंटेंट हो, आई एम नॉट अ फनी गाय, तो मतलब I consume a lot of funny content, but I don't do funny shit. I don't know how. बस ये कि डे 2 है, वीडियो बनाऊँ। अभी मैं नहीं डाल नहीं रहा, जब मेरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब मुझे टॉपिक का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये भी मेरी अपनी वो है, लेकिन आप जब इंटरनेट पे जाओ, वीडियोस देखो, इनकी जो लोग बोलते हैं बस बनाओ डालो, भूल जाओ कि क्या बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, क्या कर रहे हो। बस कैमरे के सामने आओ, वीडियो बनाओ एंड आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, एक ही बात को मैंने बहुत ज़्यादा मरतबा रिपीट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा सोचते हैं किसी टॉपिक के बारे में और उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, एक काम जो मुझे लगता है कि जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ वो ये है कि जो जितने भी जूनियर्स हैं जो यूएक्स में आना चाह रहे हैं, जो डिज़ाइन में आना चाह रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि वो किस तरफ जाएं, ठीक है, ख़ास तौर से हमारे देसी बच्चे, ठीक है, तो उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। उनको मैं 100% बता सकता हूँ कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस जगह पे अप्लाई करना चाहिए, या किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो सेट करना चाहिए। आई कैन हेल्प देम। मैंने बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि ऑफिस में होते थे पहले, और मैं पहले एक कोवर्किंग स्पेस में काम करता था, वहाँ बैठता था मैं, तो वहाँ पे और दूसरी कंपनीज़ के जो यंग डिज़ाइनर्स थे, जो इंटर्न हायर करे हुए होते हैं उन लोगों ने, या फिर जो मिड लेवल या जूनियर लेवल के होते हैं, तो इनकी मैंने बहुत अंडरस्टैंडिंग करी है। क्योंकि जो भी बच्चा नया आता है ख़ास तौर से ये डिज़ाइन की यूआई यूएक्स की फील्ड के अंदर, उसको इनिशियली फ़र्क मालूम नहीं होता कि यूआई और यूएक्स के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। और इसके उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ों को जो है वो सेपरेट किया जाता है, किस चीज़ पे कितना टाइम दिया जाता है, ठीक है। यूआई की अपनी एक अलग वैल्यू है
एट द सेम टाइम यूएक्स की अपनी एक अलग वैल्यू है, ठीक है। यूएक्स जो होता है वो मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट के ऊपर चलता है, और जो यूआई होता है वो ज़्यादातर एस्थेटिक्स डिज़ाइन वगैरह में चलता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो काम की हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूआई डिज़ाइनर होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने पूरी करियर में, जितना भी अच्छा आपको यूआई डिज़ाइनर मिलेगा ना, क्रिएटिव बंदा जो मिलेगा जो खूबसूरत यूआई डिज़ाइन बनाएगा, उसका जो है वो यूएक्स वाली साइड हमेशा थोड़ी कमज़ोर होगी। ऐसे बंदे भी हैं जिनकी यूएक्स वाली साइड भी अच्छी है, यूआई वाली साइड भी अच्छी है, लेकिन वो बहुत कम है मार्केट के अंदर, सही है। तो इसलिए इसको सेपरेट रखा जाता है। आप बड़ी कंपनीज में भी देख लेंगे, फेसबुक वगैरह, इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को, यूएक्स रिसर्चेस को बोल के उनको सेपरेट रखा जाता है, इन दोनों को एक साथ नहीं किया जाता। अच्छा, मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ कि यूआई जो है वो, जिसकी अच्छी यूआई स्किल है वो गॉड गिफ्टेड है, वो नेचुरल टैलेंट है, और यूएक्स जो है वो एक्वायर्ड टैलेंट है, यानी कि आप यूएक्स के स्किल सेट को एक्वायर कर सकते हो, और यूएक्स का स्किल सेट जो है वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से आता है। सही है, यूएक्स आप गॉड गिफ्टेड यूएक्स डिज़ाइनर नहीं होते आप, सही है। यूएक्स एक्सपीरियंस से क्या आता है, जितने आपने प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है, जितनी इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है, जितनी किस्म की आपने इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करे हुए, आपने डे टू डे जितनी चीज़ों पे काम किया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं किसी वेबसाइट का यूएक्स बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एसईओ भी पढ़नी पड़ती है कि यार स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सही है, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस में एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो है मुझे मार्केटिंग की भी थोड़ी नोआ होनी चाहिए कि यार किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, किस चीज़ की कम देनी है, क्योंकि उसके अंदर मुझे ये भी फोकस करना होता है कि कौन से यूज़र जब आएगा तो उसको कहाँ पे क्लिक करवाना है, और यूज़र को हम गाइड करते हैं। यूएक्स डिज़ाइनर जो है वो किसी भी यूज़र को गाइड करता है कि यार ये भी जो भी तुम टूल यूज़ कर रहे हो उसमें क्या चीज़ कहाँ पे है, इसको हम एक्सेसिबिलिटी भी बोलते हैं। और यूआई डिज़ाइनर का काम होता है उसको खूबसूरत बनाना। अच्छा जो यूआई डिज़ाइनर होता है उसका काम ना सिर्फ उसको खूबसूरत बनाना होता है, बट वो विजुअल हायरार्की कलर्स के थ्रू जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल भी बनाता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों का ना इसमें होना चाहिए। अच्छा, मैंने जितने अच्छे यूएक्स डिज़ाइनर देखे हैं और मुझ समेत, वो हमेशा डिज़ाइन साइड पे ना थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, सही है। यानी कि आप अगर उनको बोलो कि यार कोई नई चीज़ बना के दिखाओ, हमें कोई खूबसूरत चीज़ बना के दिखाओ, तो वो दे विल ऑलवेज स्ट्रगल, क्योंकि माइंड उस तरीके से, अगर आप सीनियर बनते हो तो आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन ही नहीं हुआ होता। आपका माइंड जो ट्रेन होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जहाँ पे भी बात आती है, आप जितनी भी बड़ी वेबसाइट, जितनी भी बड़ी कंपनीज उठा के देख लें, जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली होंगी उनका यूएक्स बिल्कुल, उनका यूआई डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। गूगल का कोई सा भी टूल जाके आप देख लें, सही है। और जो भी बड़ी कंपनीज आप ये टूल्स यूज़ करते हैं डेली, डे टू डे बेसिस पे, व्हाट्सएप देख लो आप, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन नहीं है, लेकिन यूजेबल है, सही है। और अब अगर आपको यूएक्स में जाना है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि यूएक्स में जाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किन चीज़ों से करना चाहिए। अच्छा, मैं यूएक्स की ना आपके मज़े की बात बताऊँ। जो यूएक्स वाला बंदा होता है, जो यूएक्स में अच्छा होता है, वो बंदा बिजनेस ओनर की तरह सोचता है हमेशा, सही है। और उस बंदे के दिमाग में ना सिर्फ ये होता है कि यार मुझे कोई चीज़ बनानी है, उस बंदे के दिमाग में होता है कि यार ये यूज़र की लेसन, क्योंकि देखिए बिजनेस ओनर क्या चाहेगा कि उसकी एप्लीकेशन या जो भी चीज़ बना रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करें, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मज़ा आए उसको इस्तेमाल करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके मसले हल हों उससे। यूएक्स डिज़ाइनर का भी सेम गोल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएक्स डिज़ाइन, अगर आपकी बिजनेस सेंस थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आपको यूएक्स डिज़ाइन के अंदर वो हेल्प करती है, सही है, क्योंकि यूएक्स डिज़ाइन के अंदर आपको ना एक बहुत मिक्स लेके चलना पड़ता है।
और यूएक्स डिज़ाइन जो होता है ना, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं कि अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप, मैं इसको बोलता हूँ पर्सनली, जब भी मेरी टीम में कोई भी चीज़ आती है तो लोग पैनिक करते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मैं उनसे ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप प्रोसेस फॉलो करोगे, आपका एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। सही है। अच्छा, ये तो कोई बता ही नहीं सकता यूएक्स के अंदर कि जो मैंने चीज़ बनाई है ये लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। सही है, क्योंकि वो कस्टमर टू कस्टमर, पर्सोना टू पर्सोना वो चीज़ें वेरी करती हैं। तो उसमें सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि आप अपना बेस हाइपोथेसिस लेते हैं, यानी कि बेस गैस लेते हैं। अच्छा, बेस गैस कैसे लेते हैं आप सिंपल से करते हैं कि आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स देखते हैं, या तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स या इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई बैंक की एप्लीकेशन बनानी है, सही है। अब मैं अगर यूआई डिज़ाइनर को काम दूंगा और मैं उससे बोलूँगा कि यार रिसर्च वाला काम नहीं करो, डिज़ाइन बना के दो, तो मे बी वो फेसबुक की तरह बना दे, सही है, मे बी वो जो है इंस्टाग्राम की तरह बना दे, ठीक है। लेकिन उसको बैंक की ऐप बनाने के लिए लाजमी है कि वो बैंक की ऐप देखेगा, 3-4 बैंक की ऐप देखेगा, 3-4 जो है वो फिनटेक की एप्लीकेशंस देखेगा, 3-4 और दूसरी ट्रेडिंग वगैरह की एप्लीकेशन देखेगा जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। सही है। उनमें से सबसे अच्छी बेहतरीन कौन सी होंगी? जिनके सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है। सही है। अब मैं अगर यूएसए मार्केट के लिए बना रहा हूँ, सही है, और लेट्स सपोज जेन जी के लिए बना रहा हूँ, तो मैं अभी करंटली देखूंगा कि यार जेन जी जो यूएस मार्केट के अंदर है वो कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं, सही है, उनकी टॉप 5 एप्लीकेशंस कौन सी हैं। ये अब आया था यूएक्स डिज़ाइनर वाला पार्ट, सही है। वो इस पर रिसर्च करता है, वो देखता है इन चीज़ों को, सही है। फिर उसके बाद हम रिव्यूज़ भी जाके देखते हैं कि यार इन एप्लीकेशन के कमेंट सेक्शन के अंदर क्या रिव्यूज़ दिए हुए, लोगों ने क्या बोला हुआ है ऐप स्टोर वगैरह के ऊपर, कहाँ पे इन लोगों को मिसिंग नज़र आ रहा है। फिर हम जाके उधर देखते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि यार लोग क्या बोल रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या मसला है, कहाँ पे चीज़ें। तो वहाँ से आपको ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक बन जाती है कि यार विच एप्लीकेशन इज़ गुड। फिर आप क्या करते हो, आप उस एप्लीकेशन का यूएक्स अंडरस्टैंड करते हो, यार इन लोगों ने किस तरीके से किया। अब क्योंकि आपको उसी मार्केट में जाना है, वही यूज़र बेस आपको टैप करनी है, सही है, तो आप ऑलमोस्ट वही यूएक्स फॉलो करते हो, लेकिन स्लाइड उसमें आप अपना टच देते हो, सही है। स्लाइड उसकी चीज़ों को आप चेंज करते हो, लेकिन आपका बेस हाइपोथेसिस यही रहता है, सही है। वो आपका चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपका कोई एक अलग यूएसपी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जेन जी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस है सेविंग के ऊपर, सही है। हमारा फोकस ये है कि यार वो एप्लीकेशन यूज़ तो करें, लेकिन हम उनको फोर्स करेंगे कि यार आप ज़्यादा सेव करो। तो उसके लिए हम खुद कुछ जो है वो नए फीचर्स डालेंगे उसके अंदर, ऐप के अंदर, सही है। और उसका यूआई डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसका यूएक्स जो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन मोर और लेस। अच्छा, अब इसको देखने के लिए आपको ऐसा फीचर बनाना है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इंडस्ट्री पैरेलल्स ड्रॉ करते हो, सही है। आप इंडस्ट्री पैरेलल्स ड्रॉ करते हो कि यार सेविंग बकेट, अच्छा सेविंग बकेट अगर मुझे बनाना है और वो आज के दिन में यहाँ पे नहीं होता एग्जिस्ट, तो आज के दिन सेविंग बकेट किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, आप वो देखते हो मार्केट के अंदर। फिर आप थोड़ा सा यूज़र्स का सर्वे करते हो, यूज़र से पूछते हो, आप जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं आगे, आप उनसे पूछते हो कि यार आपको अगर सेविंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप जो है वो उसके बाद वो डिज़ाइन करते हो। अब आप मार्केट में जाके देखते हो यार कोई फिनटेक एप्लीकेशन या कुछ दे रही है, अच्छा मैं अगर देखूँ तो यार ये जो ट्रेडिंग की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इनके अंदर अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो जो स्टॉक खरीदना है वो मेरा एक बकेट है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई गूगल का स्टॉक खरीदा, तो अब जब भी मैं गूगल के स्टॉक खरीदूंगा वो एक गूगल के अंडर ही जाके उसके अंदर ऐड होते रहेंगे। तो ये बकेट की तरह ऐड करता है या नहीं करता? ओके, ये बकेट की तरह ऐड करता है। तो इसका मतलब अब मैं जाऊँगा थोड़ी सी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस और उसका मैं देखूंगा कि यार ये ट्रेडिंग एप्लीकेशंस किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से बकेट बना रही है। तो अब ये जो मैंने पैरेलल ड्रॉ किया ना इंडस्ट्री से, ठीक है, अब इस तरीके इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा कि यार
फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ वो अपने पास भी 4 स्टॉक डाल देता हूँ। एक स्टॉक का नाम दे देता हूँ A, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथे का D। सही है। अब मुझे अगर उसमें डेली पैसे ऐड करने हैं तो मैं अपने अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ऐसा मेरा बकेट बन जाएगा। अच्छा, अब बकेट को मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल एक ईयर के अंदर मुझे PlayStation 5 लेना है, मुझे ट्रैवल करना है, और 2-3 रीज़न आप और दे दें जिसमें मैंने अलग अलग बकेट बनाए। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर और सोचते हैं मज़ीद कि अच्छा, यानी कि मेरे पास जब भी सैलरी आ रही है तो मैं इसको ऑटो भी सेट कर सकता हूँ कि यार ये ऑटो जो है जब भी मेरे पैसे आए वो इन बकेट्स के अंदर चले जाए, इस हिसाब से। सही है, ये भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है। फिर इसको मैं अब बिज़नेस के एंड से सोचूंगा। सही है कि यार हम लोगों को मोटिवेट किस तरीके से करें कि वो अपनी सेविंग बकेट्स बनाएं। सही है। तो हम लोगों को मोटिवेट इस तरीके से कर सकते हैं कि ओके, आप जब भी अपने पैसे सेविंग में रखोगे तो हम उस पैसे को उठा के यूटिलाइज करेंगे, आपका वहीं पे होगा। इसको हम बोलते हैं फिक्स असेट बोलता है गैस, कि उसको कंपनी इन्वेस्ट करी होगी और उसको आपको मंथ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज दे रही होगी। सही है। तो अगर आप लॉन्ग अरसे के लिए आप उसमें सेव करते हैं, लंबे टाइम के लिए, तो उसके अंदर आपके पैसे जो है वो उसमें कुछ मल्टीप्लायर लग जाएगा 0 पॉइंट समथिंग का, तो उससे आपके पैसे बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। तो ये एक मोटिवेशन आ रही है। सही है। जितना लंबा आप सेव करोगे उतना उसमें ज़्यादा वो हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, बिजनेस एंड से हम कैसे सोच सकते हैं कि यार लोग जो भी सेव कर रहे हैं तो उनके जो भी गोल हैं वो हम अपने पास लिस्ट बना लेते हैं और हम वेंडर्स को के पास चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैंक के जो है वो 20 लाख कस्टमर्स हैं, उसमें से अगर 10,000 कस्टमर्स भी PlayStation 5 के लिए सेव कर रहे हैं तो मैं किसी से वेंडर से बात करके उनको बोल सकता हूँ कि यार आपको 10,000 पक्का कस्टमर दूंगा, आप मुझे वो कैसे दे सकते हो? कोई मुझे पैकेज दे दो आप बना के। सही है। यानी कि PlayStation के साथ कुछ गेम्स भी दे दो और उसकी और दूसरी एक्सेसरीज भी दे दो, या मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। बात एक ही है दोनों में। सही है। अच्छा, उनके लिए भी फ़ायदा क्या है? जो वेंडर है कोई भी, उनको जो है पकाया कस्टमर मिल रहा है, उनको अपने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है नए कस्टमर एक्वायर करने की। तो वो डेफिनेटली उनकी जो सेल है तो वो उस पर देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अब कस्टमर भी मोटिवेट होगा। सही है। वही बोलेगा कि अच्छा सही है, मैं यहाँ पे इसके पैसे जमा कर रहा हूँ मंथली। सही है। और मुझे बेनिफिट होगा कि मैं यहीं से ख़रीद लूँ। ठीक है। इसी को जो है आप वो लोग फ्लिप भी कर देते हैं। ठीक है। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड का सीन देखें, बाय नाउ पे लेटर का, वो इसी का फ्लिप सीन है। किसी को उल्टा कर दिया कि यार आप क्यों वेट कर रहे हो इतने अरसे तक, आप चीज़ अभी ख़रीद लो, पैसे देते रहो थोड़े थोड़े। सही है। तो ये जो इंस्टेंट वाली चीज़ है ना, इसमें ये फ़ायदा क्या उठाते हैं कि ये उस पर प्रीमियम चार्ज करता है, तो बैंक भी इस पर पैसा बनाता है। सही है। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि बैंक भी इस पर पैसा बनाता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। UX डिज़ाइनर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, वो ये है कि UX डिज़ाइनर को बैलेंस करना होता है बिजनेस नीड्स की भी। इसको मैं बोलता हूँ BX, बिजनेस एक्सपीरियंस। ठीक है। अब एक डिज़ाइन के अंदर बिजनेस एक्सपीरियंस भी जो है वो मैनेज हो रहा होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस भी मैनेज हो रहा होता है, यूज़र एक्सपीरियंस भी मैनेज हो रहा होता है, और फिर UI डिज़ाइन भी चल रहा होता है। सही है। तो अब आप कोई भी फीचर बना रहे हैं, उसमें अगर बिज़नेस को फ़ायदा नहीं है तो वो फीचर बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। सही है। आप सिर्फ कस्टमर मतलब कोई भी बिज़नेस ऐसा जो है वो चैरिटी बेसिस पे तो काम नहीं कर रहा, उनको पैसे कमाने हैं। तो बहुत सारे मरतबा ऐसा हो रहा होता है कि जहाँ आपका काम 2 स्टेप में हो जाता है, वहाँ पे जान के उसको 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप्स में किया जाता है। इसको हम डार्क पैटर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें फिर कस्टमर की जो साइकोलॉजी है, यानी कि जो आपकी कोई भी टारगेट ऑडियंस है, आप उनके देखते हो यार इनकी बेसिक हैबिट्स क्या हैं, इनकी हैबिट्स बिल्ड कैसे होती हैं, तो उन सबको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सही है। अब आप अगर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए या कोई आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके हिसाब से फिर और मज़ीद इसमें जिस तरीके से जितने लोग क्वेश्चंस करेंगे उतने मज़ीद उस तरीके से अगर हम वीडियोस बनाएंगे या छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्लियर होगी।
थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी।